राष्ट्रपति उद्घाटन करें, प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और स्पीकर को यहां पर यह अधिकार है नहीं है, ये तमाम बातें अब हो रही हैं। लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग क्यों, और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं और इस डिबेट को ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री, कार्यपालिका के प्रमुख, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति, विधायिका के अध्यक्ष, किनके किनके क्या तर्क हैं ये समझिए। संसद का निर्माण, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इनसे मिलकर होता है। और इसके आधार पर राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की जा रही है। यहां पर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, वो संसद का जो निर्माण है वो इन चारों चीजों से मिलकर होता है। महामहिम जो है, उनका जो कद है वो सबसे ऊपर है, तो उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उनसे क्यों नहीं उद्घाटन करवाया जा रहा। बीजेपी के अलावा यहां पर 17 पार्टियां हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हो सकती हैं, और इसके अलावा यहां पर विरोध में जो पार्टियां हैं वो भी आप जल्दी से देख लीजिए। समर्थन में वाईएसआर कांग्रेस है, बीजेडी है, कांग्रेस और डीएमके ये पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं। जल्दी से पीसीआर यहां पर दिखा देते हैं। एलजेपी के दोनों गुट समर्थन में है, टीडीपी यहां समर्थन में है, जेडीयू और टीएमसी विरोध में है। इसके बाद आप देखिए, आरजेडी विरोध कर रही है, एनसीपी विरोध कर रही है, एसएडी मान गुट यहां पर समर्थन में है, अपना दल सोनेलाल ये समर्थन में है। इसके बाद आप देखिए विरोध में कौन है, सीपीआईएम और सीपीआई दोनों विरोध कर रहे हैं, अकाली दल, आजसू दोनों समर्थन कर रहे हैं। आगे बढ़ते जल्दी से, एमडीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध में है, एआईएडीएमके और एआईयूडीएफ ये यहां पर समर्थन में है। इसके बाद आप देखिए कौन विरोध में है और कौन समर्थन में है। शिवसेना उद्धव गुट विरोध में, समाजवादी पार्टी विरोध में, जेडीएस समर्थन में, मिजो नेशनल फ्रंट समर्थन में। और आपको दिखाते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग विरोध में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये विरोध में, नागा पीपल्स फ्रंट ये समर्थन में है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्थन में है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस ये विरोध में है। और शुरुआत क्योंकि सारी गन्स इस वक्त बीजेपी की तरफ हैं, तो बीजेपी से करते हैं। प्रेम जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाकी जितने लोग यहां पर हैं पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सब एक तरफ हैं और आप एक तरफ हैं। प्रधानमंत्री से आप उद्घाटन करवाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं, यह विपक्ष सवाल पूछ रहा है आपसे, आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से उद्घाटन हम नहीं करवाना चाहते। प्रधानमंत्री से यह उद्घाटन करने का निर्णय जो संसद के कस्टोडियन हैं, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, यह उनका निर्णय है, यह उनका अधिकार क्षेत्र है, यह उनका निर्णय है। और इसकी परंपरा रही है, तो उस पर अभी तो कुछ वर्ष पहले मणिपुर में राज्यपाल को नहीं बुलाया गया और श्रीमती सोनिया गांधी ने जाके वहां के विधान भवन का उद्घाटन किया। श्रीमती सोनिया गांधी तो किसी पद पर भी नहीं थी, किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी। राज्यपाल को नहीं बुलाते, श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी बुलाए गए और राज्यपाल को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी किस तरह से संसद के एनेक्सी का उद्घाटन करती हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद नहीं बुलाए जाते, और श्रीमान राजीव गांधी वो किस तरह से लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन करते हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन नहीं बुलाए जाते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। अब अनावश्यक जो है, ये तो पहले कहा गया कि संसद भवन बनना ही नहीं चाहिए, फिजूल खर्ची है। फिर कहा कि वो जो अशोक स्तंभ का सिंह है, ठीक है, उस पर आएंगे। एक बार डिबेट ओपन करते हैं। एक सीधा सवाल जो आपसे, क्योंकि आपको आज सबसे ज्यादा समय मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो ज्यादा है विरोधी। मुझे ये बताइए, क्या राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन नहीं करवाया जा सकता था? यह प्रश्न, ये प्रेरोगेटिव किसका है? लोकसभा अध्यक्ष जी का है। इस प्रश्न का उत्तर भी लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। बीजेपी की क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी का इससे जो है कोई मत प्रकट करने का औचित्य नहीं है। नहीं, क्या आपको लगता है कि अगर राष्ट्रपति से यहां पर इसका उद्घाटन करवाया जाता नए संसद भवन का, तो शायद ये सारा विरोध ही खत्म हो जाता, ये पूरा हंगामा ही खत्म हो जाता? हमारा कोई मत ही नहीं हो सकता। जो लोकसभा अध्यक्ष जी का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हमारे मत प्रकट करने का क्या औचित्य है? बताइए चरण सिंह साबरा, अब आपका टर्न। बताइए, प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं यहां पर नए संसद भवन का उद्घाटन, तो क्या दिक्कत है? संविधान में कहां लिखा है कि राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे? देखिए, संविधान में नहीं लिखा, लेकिन संवैधानिक मूल्यों का यहाँ पर हनन हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी सारा ठीकरा स्पीकर पर फोड़ रहे थे, तो मुझे याद आया कि देश के प्रधानमंत्री एक मिनट देखिए, अगर चरण सिंह, देखिए गौरव जी, एक मिनट, नहीं गौरव जी, अगर ये स्टूडियो में बैठे हैं, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ये उचित चुप हो गए। ऑनलाइन मेरे मन में भी सवाल आ रहा है, लेकिन मैं पूछूंगा। पहले आप अपनी बात, अभी आपने बात शुरू ही की है, तो आप बात पूरी कर लीजिए। एक मिनट। हाँ, तो मैं पहले सचेत कर दूं कि स्टूडियो में बैठने की एडवांटेज होती है, वो एडवांटेज हमारी डिसएडवांटेज नहीं है। आज मैंने बोला ना, उनको ज्यादा टाइम इसलिए दूंगा क्योंकि उनके ऊपर सारी गन्स है, लेकिन फिर भी आप बोलिए। वो जब उनको समय मिले तब बोले, निश्चित रूप से। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री
बड़प्पन दिखाते, देश के प्रधानमंत्री है ना, वो बड़प्पन दिखाते और स्पीकर को कहते कि नहीं, ये राष्ट्रपति जी से ही होना चाहिए। देखिए, शुरुआत से ही ये इस तरीके का एक षड्यंत्र जो उनके दिमाग में था, पहले इस चीज को कब रचा गया। लेकिन चरण सिंह सापरा, क्योंकि मेरे पास गेस्ट ज्यादा है, मुझे जल्दी से बताइए, आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों का हनन है। तो जो संविधान में है ही नहीं, उसका हनन कैसे हो गया? तो मैं बताता हूं, अब सुनिए ध्यान से, अब टोकिएगा नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए, हर 10 सेकंड में टोकिए मत। जो संविधान के अंदर अनुच्छेद 79 है, उसके अंदर लिखा गया है कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो प्रथम नागरिक है, वो राष्ट्रपति संसद के नेता है, वो राष्ट्रपति संसद को बुलाते हैं, संसद का सत्र शुरुआत करने की अनुमति देते हैं, और वो संसद का सत्र जो है उनके हिसाब से चलता है। तो क्या राष्ट्रपति को ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए?